काली स्याह रात में रोशनी बिखेरता चांद, वो चांद जिसकी तारीफ में कितने ही कसीदे पढ़े गए, कविताएं लिखी गई, प्रेमिकाओं के चेहरों की तुलना की गई। जिस चांद को हम और आप तकते हैं, निहारना पसंद करते हैं, उसके बारे में कुछ वियर्ड सा पता लगे तो क्या होगा? अगर आपको पता चले उसी चांद से स्मेल आती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं नहीं, यूं ही चांद को बदबूदार बताकर हम भाग नहीं रहे, पर चांद की अनोखी गंध की कहानी आप तक लेकर आए हैं। मिट्टी में सने जूते जैसे घर गंदा कर देते हैं, चांद की गंध का पता भी लगभग इसी तरह लगा था जब अपने स्पेस सूट्स और जूतों में चांद की मिट्टी लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में लौटे थे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज आपको बताएंगे चांद की गंध के बारे में। यस, मून हैज अ स्मेल डियर फ्रेंड्स। तो बात यह है कि चांद की मिट्टी की अपनी एक खास महक होती है। अगर हम अपोलो मिशन में चांद पर गए किसी भी अंतरिक्ष यात्री से पूछेंगे कि चांद की मिट्टी कैसी महक देती है तो सबका जवाब लगभग एक जैसा मिलेगा। हमें ये कैसे पता चला? वीडियो देखते रहिए, आपको भी पता चल जाएगा। तो 1969 से लेकर 1972 के बीच नासा के 6 अपोलो मिशंस चांद पर गए। इनमें कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की धूल भरी सतह पर कदम रखा। इन 12 लोगों को मजाक में डस्टी डजन यानी धूल से सने 12 कहा जाने लगा। जब ये यात्री चांद की सतह पर घूमकर वापस अपने लूनर लैंडर माने चांद पर उतरने वाले यान में लौटे तो उनके सूट्स और जूतों के साथ चांद की मिट्टी भी अंदर आई। और जब उन्होंने अपने हेलमेट्स उतारे तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ चांद की मिट्टी की अपनी गंध है। चांद की मिट्टी से गंध आती है बारूद की। ये बात खुद अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक हैरिसन जैक श्मिट ने साझा की। उनका कहना था, हम सबको एक ही बात महसूस हुई, जैसे किसी बंदूक को चलाने के बाद जो बारूद की गंध आती है वही महक थी। ना तो वो तेजाब जैसी थी, ना ही धातु जैसी, बल्कि बिल्कुल जले हुए बारूद जैसी। श्मिट ने आगे बताया कि जब उन्होंने हेलमेट हटाया और मिट्टी की गंध सूंघी तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये गंध किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से है, जैसे बारूद में होता है। उन्होंने कहा, हवा आने के 7 मिनट बाद जाकर मैंने गंध महसूस की। टेनेसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लैरी टेलर, जो अपोलो 17 मिशन में नासा के वैज्ञानिक सलाहकार थे, उन्होंने भी यही बात मानी। उन्होंने बताया कि जो गंध अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस की थी वो दरअसल चांद की धूल के बहुत सक्रिय कणों से आई थी। उन्होंने कहा कि जब हम धरती पर पत्थर तोड़ते हैं तब भी थोड़ी गंध आती है, क्योंकि पत्थर के अंदर के खनिज टूटते हैं और कुछ डैंगलिंग बॉन्ड्स यानी अधूरे केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। चांद की मिट्टी में भी ऐसे अधूरे बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, खासकर ऑक्सीजन के, क्योंकि चांद की मिट्टी में करीब 43% ऑक्सीजन होती है। जी हाँ, 43%। जैसे ही चांद की धूल यान के अंदर हवा और नमी के संपर्क में आई तो वो बॉन्ड्स तुरंत फॉर्म हो गए और उसी वजह से ये अजीब सी महक निकली। अपोलो 11 के पायलट बज ऑल्ड्रिन ने भी चांद की मिट्टी की गंध को याद करते हुए कहा था, ये महक जले हुए कोयले जैसी थी, या जैसे राख में थोड़ा पानी डाल दे तो जो गंध आती है। उन्होंने बताया कि जब वो और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से वापस अपने लैंडर ईगल में आए तो उनके सूट्स चांद की धूल से भरे हुए थे। उस धूल से भी गेस व्हाट, वही गंध आ रही थी। चांद पर जाने से पहले कुछ वैज्ञानिकों को डर था कि चांद की मिट्टी खतरनाक हो सकती है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये अपने आप आग पकड़ सकती है, क्योंकि वो कई सालों से ऑक्सीजन से बिल्कुल दूर थी। इसीलिए ऑल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक छोटा सा टेस्ट किया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद से जल्दी में एक मिट्टी का नमूना अपनी पॉकेट में रख लिया। इसे ग्रैब सैंपल कहा गया। उन्होंने इसे यान के अंदर एक फ्लैट सतह पर रखा और देखा कि जैसे जैसे यान के अंदर ऑक्सीजन भरती गई, क्या मिट्टी धुएं या आग का कोई संकेत देती है। अगर कुछ भी खतरनाक होता तो वे तुरंत हवा निकालकर नमूना बाहर फेंक देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मिट्टी पूरी तरह स्टेबल रही। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड बोनार्ड के मुताबिक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस गोल्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चेतावनी दी थी कि चांद की मिट्टी में आग पकड़ने की संभावना हो सकती है। नासा ने अपोलो 11 से पहले इस विषय पर गंभीर चर्चा भी की थी। हालांकि प्रोफेसर गोल्ड की बात पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने सही पहचाना था कि चांद की मिट्टी काफी रिएक्टिव होती है, यानी तेजी से केमिकली रिएक्ट कर सकती है, खासकर जब वो पहली बार ऑक्सीजन से मिलती है। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि चांद की मिट्टी की महक आखिर क्यों वैसी होती है जैसी एस्ट्रोनॉट्स को महसूस हुई। लेकिन एक बात तो तय है,
वो गंध इतनी अनोखी और अजीब थी कि हर अंतरिक्ष यात्री उसे कभी भूल ही नहीं पाया। कोई कहता है जली हुई बंदूक की गंध, कोई कहता है राख पर पानी जैसी गंध, और वैज्ञानिक कहते हैं ये चांद की केमिकल कहानी है जो धरती पर नहीं दोहराई जा सकती। आज की वीडियो यहीं तक। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं हम डिटेल में कवर करें आसान भाषा में आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद। बने रहे खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।